तितली से दोस्ती न गुलाबों का शौक़ है, तितली से दोस्ती न गुलाबों का शौक़ है, मेरी तरह उसको भी किताबों का शौक़ है। ये इल्म का सौदा, ये रियालें, ये किताबें, ये इल्म का सौदा, ये रियालें, ये किताबें एक शख्स की यादों को भुलाने के लिए है। ये चिराग शर्मा और निसार अख्तर की शायरी है। इस शायरी को कहने का मतलब ये है कि इसमें किताबों का ज़िक्र है, और किताबें जैसा कि आप जानते हैं बचपन से लेकर जवानी तक और ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव तक किताबों का ही सहारा होता है। किताब हमारी ज़िंदगी की ज़रूरत है। अगर किताब ना होती तो हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा खालीपन में गुज़रता। उस खालीपन को भरने के लिए किताब हमारा सहारा बनता है। तो मैं राजधानी लखनऊ के हज़रतगंज में हूँ और मेरे साथ यहाँ मैं आया था टहलने के लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना आज किताबों पर बात की जाए। और यहाँ आप देख सकते हो कि कई सारी किताबें हैं, पुरानी किताबें हैं, लेकिन किताबों का अपना एक दौर है। ये किताबें हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, और जिनको हिंदी सिनेमा और साहित्य का लगाव है, साहित्य से लगाव है, वो जावेद अख्तर को पढ़ते भी हैं और गुलजार साहब को सुनते भी हैं। तो कई सारी चीज़ें हैं ज़िंदगी में जिन्हें हम किताबों के द्वारा लोगों को बताते हैं, लिख कर बताते हैं, पढ़ कर बताते हैं, तो कभी खुल कर बताते हैं। ये किताबों का किनारा है जहां हम खड़े होकर ख़ुद को बताते हैं। तो मेरे साथ जुड़े हैं, आपका नाम? राधाकांत तिवारी। राधाकांत तिवारी जी, ये बताइए कि आप यहाँ कब से, मतलब ये सर हम यहाँ पे करीब 25 साल से हैं। पहले हमारी दुर्गम्मा की जैसे अपोजिट दुकान हुआ करती थी, अब मुझे ये नगर निगम से आवंटित दुकान मिली हुई है टाउन बैंडी कमेटी की तरफ से। तो यहाँ पे आवंटित दुकानों पे मैं चाहता हूँ कि सस्ती से सस्ती किताबें हमारे गरीब बच्चे जिनके पास पैसे नहीं होते हैं उपलब्ध हो। तो मैं सस्ता साहित्य, सस्ती किताबें, सस्ते बच्चों की किताबें ला करके यहाँ उपलब्ध कराता हूँ। किस तरह की किताबें आप रखते हो? सारी किताबें ए से जेड तक रहते हैं जो हमको मिल जाए। इंसाइक्लोपीडिया हो गई, कॉमर्स हो गई, बच्चों की एक्टिविटी और ड्राइंग हो गई, कलरिंग हो गई, और साहित्यिक में हो गई, मतलब तरह तरह की किताबें। बाहर की किताबें हो गई, नॉवेल्स, इंग्लिश नॉवेल, वेस्टर्न, इंडियन राइटर, मतलब वेस्टर्न और मल्टीपर्पज़, मतलब हर तरीके यूज़, मतलब कोई भी मतलब निराश होकर ना जाए, मेरी कोशिश यही रहती है। और बताइए इन किताबों के बारे में, क्योंकि आप भी अपने जीवन में विद्यार्थी रहे हैं। मैं भी नहीं, मैं विद्यार्थी नहीं रहा हूँ, मैं बहुत ही कम पढ़ा लिखा हूँ, क्योंकि बहुत ही मतलब मेरे पिताश्री ने सारी समझ लो संपत्ति ख़त्म कर दी थी। अच्छा। तो मेरा जीवन जो है बहुत गरीबी में निर्वाह हुआ है। तो मैं पहले अमीनाबाद में कपड़े की शॉप पे काम करता था। अच्छा। मेरे एक भाई थे राकेश कुमार तिवारी, और बाबा जी मतलब ड्रिंक ज़्यादा करते थे, लेकिन इतना लाते थे किताबें। ये उन्हीं की देन है जो हमसे बड़े थे और जिनकी एक्सीडेंटल मौत हो गई, मतलब एक एक्सीडेंट में वो ख़त्म हो गए। अच्छा। तो वो मेरे मार्गदर्शक थे और मेरे सगे बड़े भाई थे। तो मैंने उनका मेरा सहयोग भी रहा, और मेरे परिवार से रहे। मेरे और भी भाई हैं जैसे उमाशंकर तिवारी, वो अपनी अलग चला रहे हैं। तो समय वो संभाल नहीं पाए क्योंकि वो कमज़ोर थे। तो मतलब उनके बच्चे पूजा पाठ वगैरह करते, फिर भी वो साई सेवा में लगे। उन्होंने पंडित राम तेज तिवारी के नाम से एक संस्था बनाई हुई, वो उन्हीं को समर्पण है। क्योंकि वो हम जो थे अपनी माताजी की तरफ से थे, वो पिताजी की तरफ, पिताजी के साथ हमारे जो भाई रहते। एक हमारी माँ हमारी बहुत बीमार थी, 2.5 साल तक बिस्तर पे रही। तो मैं डिप्रेशन में चला गया, बहुत परेशान हो गया। तो बगल में हमारे एक सपोर्टर थे अखिलेश सिंह, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, टेंशन ना लो। उसके बाद धीरे धीरे मैं काम में लगा और मुझे लगन हुई, फिर दोबारा मैंने इस चीज़ को शुरुआत कर दी जी। तो किताबें बेचने का आपका शौक़ है या मजबूरी? नहीं, किताबें बेचने का मेरा शौक़ बन गया, मजबूरी नहीं। मजबूरी तो होती तो मजदूरी भी कर लेता। ये एक दूसरे की, ये तो ज्ञान की देवी सरस्वती हैं। माँ सरस्वती को मेरे साथ माँ चंद्रिका देवी मेरे ऊपर आश्रित है कि उन्हीं पर मैं डिपेंड हूँ, उन्हीं की वजह से हो रहा है। ये मेरी कोई हैसियत नहीं है कि मैं ये सब काम कर सकूँ, लेकिन माँ भगवती का कृपा है, माता सरस्वती की कृपा है, कृपा दृष्टि है
कि मैं इस कार्य को कर रहा हूँ और सोचता हूँ इस कार्य को मैं आगे बढ़ाता रहूँ, इसको प्रचलित करता रहूँ और लोग जन जन तक इस चीज़ों को पहुँचाता रहूँ। तो आज जो है प्रिंट मीडिया को दबाया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को उठाया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो आई वीकनेस, काफ़ी समझ लिया अस्वस्थ आदमी होता है, गलत असली चीज़ें यूज़ करता है और गलत रास्ते पे जाता है। किताबों को पढ़ करके आदमी को ज्ञान, सच्ची ज्ञान प्राप्त होती है और सच्ची सोच, सच्ची लगन आगे बढ़ती है। अच्छा, जब मोबाइल नहीं था, जी, मोबाइल तो बहुत बाद में आया, आप लोग के समय में बहुत बाद में आया, 2005 के बाद या ऐसा कुछ आया है। उसके पहले किताबों का अपना एक दौर रहा है, लोगों के हाथ में किताबें हुआ करती थी, आज फ़ोन हुआ करता है। तो किताबों का वो दौर और सोशल मीडिया के इस दौर में कितना अंतर आपको लगता है? नहीं, बुद्धिजीवी लोग आज भी किताबों के लिए है पर्याप्त है, ऐसा नहीं है भाई। पहले 100 था, अब 25 लोग हैं, लेकिन अब सिलेक्टेड। अब क्या है, कुछ लोग धरोहर के तौर पे कुछ किताबें ढूंढते हैं। जैसे कुछ पुरानी किताबें उनको धरोहर के तौर पे ढूंढते क्या, उसको रिप्रिंट करा के बिजनेस करते हैं। जैसे उन्होंने 4 किताबें ली, 4 किताबों में 4-4, 10-10 चैप्टर छाट करके किताब उन्होंने लिख दी, क्योंकि आउट ऑफ प्रिंट के थे, उसमें कोई पूछ नहीं जाएगा ये मेरी लेखनी है, तो लोगों को बेनिफिट होता है। तो मुझको तो 2 रोटी चाहिए भाई अपने लिए। अच्छा, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपने कहा। पढ़े लिखे मतलब लिमिटेड है, ऐसा नहीं, एकदम जाहिल भी नहीं है। अगर पढ़े लिखे ना होते तो ये सब किताबें हम कैसे सिलेक्ट करते। लेकिन मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, बस किताबें बेचते बेचते आपको किताबों से लगाव हो गया। हाँ, किताबों से लगाव हो गया, किताबों से प्रेम हो गया और कुछ किताबें मैं सिलेक्ट करके अपने लिए रखता भी, लेकिन समय नहीं मिलता, मैं उसका यूज़ नहीं कर पाता। अगर मेरा कोई प्रश्न जानने वाला हो तो उसको मैं दे देता हूँ। संदेश हम देना ये चाहते हैं कि हम जनता को जागरूक कर, पढ़ने लिखने वाले जागरूक करना चाहते हैं। अगर आपको अच्छी किताबें, अच्छी सस्ती साइज चाहिए तो आकर के आप जनपद गेट के सामने आरकेटी बुक्स, जनपद गेट के सामने आरकेटी बुक्स, राधाकांत तिवारी, दारुसफा, जनपद गेट के सामने आपको यहाँ मिलेंगे। चलिए, तो आइए एक दौर मारते हैं किताबों को। देखिए यहाँ पर किताबें रखी हुई हैं, हर तरह के सब्जेक्ट की किताबें रखी हुई हैं। लेखा शास्त्र रखा हुआ है और कुछ जनरल नॉलेज की चीज़ें रखी हुई हैं, भारतीय दर्शन रखा हुआ है। और ये देखिए इंग्लिश में भी कुछ किताबें हैं, हेल्दी परसुइट्स करके है, और भी सही कई सारी किताबें हैं। फिजिक्स है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, एम्स का मेडिकल इंजीनियरिंग, हिंदी साहित्य को लेकर इंटरेस्ट रखने वालों के लिए भी किताबें हैं। इस तरफ आइए कैमरामैन साहब, और इस तरफ दिखाइए। साहित्य की भी किताबें हैं, छोटे बच्चों की भी किताबें हैं, बहुत सारी किताबें हैं। और जिन्हें किताबों से प्यार है, अब भी जो मोबाइल से दूर रहना चाहते हैं, या जिन्हें लगता है कि किताब अब भी उन्हें बहुत कुछ सिखा सकती है, वो यहाँ पर हज़रतगंज आ सकते हैं। जैसा इन्होंने अपना परिचय दिया है, अपना एड्रेस बताया है, वहाँ पर आ सकते हैं और किताबों से एक बार दोस्ती कर सकते हैं। मुझे लगता है किताब एक ऐसा माध्यम है जो इंसान को बहुत कुछ सिखा सकता है। वो भाई साहब दिखा रहे हैं, ज़रा इधर भी आ जाइए। न्यू एंड ओल्ड दोनों ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, यानी कि ये हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन में रखते हैं। हाँ, अच्छा। और मतलब आप तरह तरह की किताबें, ठीक है, बहुत ही अच्छा कलेक्शन आपने अपने हिसाब से रखा हुआ है। और चूँकि आप ये देख सकते हो पूरी तरह से इन्होंने अपने तरीके से एक अच्छा कलेक्शन रखा हुआ है किताबों का। तो जिन लोगों को इंटरेस्ट है किताबों को लेकर, जिन्हें साहित्य में है, जिन्हें इतिहास में है, जिन्हें साइंस पढ़ना है, जहाँ तक कि छोटे बच्चों के लिए भी किताबें रखी गई हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से इन्हें एक एक करके चुनकर रखा गया है, ताकि यहाँ जिस तरह के लोग आएँ, जिन्हें जिस तरह से किताबें चाहिए उस तरह की किताबें उन्हें मिल सकती हैं। क्यों भाई साहब? हाँ सर, जी, मेरी कोशिश यही रहती है। हाँ। अब ये देखिए, ये यदुवंश संहिता, ये श्रीमद् भागवत गीता पर रिसर्च किया हुआ, ये सब आपको यहाँ नॉर्मली चीज़ें जो कहीं नहीं मिलती है मार्केट में, वो आपको यहाँ मिल जाएगी। ऐसी अद्भुत बुकें आपको मिल जाएंगी। और हाँ, ये किताबें जब हम ना होंगे ब्रह्मदत्त द्विवेदी मंजुल की है। इस पे जो हमने पहला पेज पढ़ा वो हमें अच्छा लगा, सबको पढ़ना चाहिए। शूलों पर चलने वाला हूँ, फूलों की चाह नहीं, अलबेला पंथी मुझको पथ की परवाह नहीं, हूँ गहराई सागर की मैं, कूलों की था नहीं, विष पीकर जीने वाला हूँ, अमृत की चाह नहीं। कंस ने फिर से वही पंजा पसारा है, पूतना ने सूत्र सत्ता का संभारा है, दुशासन खींच रहा संस्कृति सारी, बिलबिलाती है अहिंसा आज बेचारी। तो मुझे लगता है फ़ोन की दुनिया से निकलकर
सोशल मीडिया से कुछ पल चुरा कर किताबों के साथ बिताया जाए। मैं भी कभी कभी लिखता हूँ, लिखता बहुत कुछ हूँ अपनी कहानियों पर, लिखता बहुत कुछ हूँ अपनी कहानियों पर, खामियां फिर भी निकल जाती है मेरी कहानियों पर। दारुसफा जनपद गेट के सामने 14 नंबर शॉप है, राधाकांत तिवारी आरकेटी बुक्स के नाम। इसी के साथ मैं विदा लेना चाहूँगा और आप यहाँ एक बार ज़रूर आइएगा, विज़िट कीजिएगा। बाकी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं राज श्रीवास्तव, कैमरामैन सत्यांशु जायसवाल के साथ, नमस्कार।